खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट, 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर, मोबाइल नंबर 7000348281। न्यूज की खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर उन खबरों पर जो रही सुर्खियों में। अध्यात्म निकेतन में दिव्य चरित्र अमृत का विमोचन 13 मई को हुजूर मालिक साहब के जीवन परिचय एवं विविध प्रसंगों पर आधारित कृति दिव्य चरित्र अमृत का विमोचन अध्यात्म निकेतन परिसर में 13 मई की शाम के 6 बजे से आयोजित कार्यक्रम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सानिध्य में होगा। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गुरुवार सिंह अहलूवालिया होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अरविंद मिलिंद फड़के उपस्थित रहेंगे। 24 वर्षीय बीएड की छात्रा सोमवार को एसपी कार्यालय चाकू लेकर पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। छात्रा ने कहा युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। छात्रा ने गुस्से में खुद पर चाकू तान लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और शादी रुकवाने को कहा। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर चाकू छीन लिया। पुलिस अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। कोर्ट की अवमानना बनी गले की फांस। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम को निलंबित किया। यह निलंबन शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में हुआ। यह कार्रवाई अनुशासनिक आधार पर की गई। स्टेट बार इलेक्शन आज मतदान। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिलिंग के चुनाव के लिए मंगलवार 12 मई को मतदान हो रहा है। ग्वालियर में जिला न्यायालय भवन में मतदान किया जा रहा है। हनुमान जी के मंदिर के सामने स्थित सुभाष चंद्र बोस कक्ष में मतदान की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वकील मतदान कर सकेंगे। चीफ रिटर्निंग अधिकारी का दायित्व विशेष न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान को दिया गया है। ग्वालियर में सुसेरा कोठी के पास गोपालपुरा में घर की दहलीज पर खेल रही 3 साल की बच्ची मानसी श्रीवास पर खूंखार कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि कुत्ते ने बच्ची के सिर की खाल को पूरी तरह से उतार दिया। चीख पुकार सुनकर परिजनों ने बच्चे को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया। बच्चे को जय आरोग्य अस्पताल के PSM विभाग में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक के ICU में भर्ती किया गया, जहां उसे सर पर टाके लगाए गए हैं। सब्जी क्यों नहीं बने, इस बात पर सास और बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने फोन पुराने झगड़े में समझौता करने के ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में 3 दिन से 5 आचार्य के मार्गदर्शन में चल रहा नंदी बाबा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रविवार को पूर्ण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान दिलीप जैसवानी थे। नए नंदी बाबा का निर्माण 120 किलो पीतल और अन्य सामग्री को मिलाकर किया गया है। कुल मिलाकर प्रतिमा 200 किलो की है। मंदिर में पूर्व से स्थापित नंदी बाबा को विधि विधान के साथ विसर्जित किया जाएगा। अपराध सुलझाने या विभाग के लिए बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को अब पहले से ज्यादा इनाम मिलेगा। राज्य सरकार ने पुलिस अफसर के इनाम देने की सीमा दुगनी कर दी है। DGP किसी पुलिसकर्मी को
50,000 तक इनाम दे सकेंगे। पहले यह सीमा 2,500 रुपए थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में बीजेपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रायसेन जिला जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया। जिले में मकान सूचीकरण भवन गणना का डोर टू डोर सर्वे सिर्फ 10 दिन में पूरा कर लिया गया, जबकि इसके लिए 30 मई की समय सीमा। जनगणना निदेशालय मध्य प्रदेश के मुताबिक रायसेन में 1,25,143 परिवार ने 30 अप्रैल तक खुद अपनी गणना पूरी करनी है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में सोमवार को बोत्सवाना से आई 2 मादा चीताओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले जंगल में छोड़ा। सीएम ने कहा कि कूनो अब दुनिया के सफल चीता पुनर्वास मॉडल में गिना जा रहा है। रोजाना घंटों तक 35 और 11 केवी के कई फीडरों से बिजली सप्लाई बंद रखकर मेंटेनेंस का काम करने वाले अफसरों के दावे को ट्रिपिंग रिपोर्ट मुंह चिढ़ा रही है। बीते माह अप्रैल के 30 दिनों में देखें तो 33 केवी के 35 फीडरों पर 267 बार ट्रिपिंग हुई है, यानी रोज औसतन 8-9 बार ट्रिपिंग के कारण लोगों को बिजली कटौती की मार झेलना पड़ रही है। शहर में पहली बार लोक आयुक्त की तर्ज पर शाहजहानाबाद संभाग के एसपी अनिल वाजपेयी ने अपनी ही पुलिस के एक आरक्षक और एफआरबी डायल 112 के चालक को 20,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरा, लिखा, मोदी जी ने जनता से बलिदान की मांग की। सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं, पेट्रोल का कम उपयोग करें, तेल में कटौती करें, मेट्रो का उपयोग करें, घर से काम करें। हर बार में जिम्मेदारी लोगों पर डाल देते हैं ताकि वह खुद जवाबदेही से बच सके। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंदिर में महापूजा और अभिषेक किया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों का उल्लेख कर कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका और दबा नहीं सकती। मध्य प्रदेश में गर्मी का फोकस अब पूरी तरह मालवा, निमाड़ और भोपाल संभाग पर शिफ्ट हो गया है। यही कारण है कि सोमवार को ग्वालियर में जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा, वहीं राजधानी भोपाल में 41 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश का सबसे गर्म शहर रतलाम रहा। यहां पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया। ग्वालियर के तत्कालीन एसपी राजेश सिंह चंदेल अब डीआईजी भोपाल ग्रामीण समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती लूट का केस दर्ज किए हैं। जिला न्यायालय ग्वालियर में पदस्थ विशेष न्यायाधीश सुनील दंडौतिया ने परिवारवाद को स्वीकार करते हुए 11 मई को उक्त आदेश दिया। मामला पुलिस थाना थाटीपुर का है, जहां मुख्य रूप में थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, एसआई अजय सिंह सिकरवार और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा पर थाने के भीतर लाखों रुपए की जबरन वसूली, धमकी, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने और सबूत मिटाने तक के आरोप लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बंद परिवहन चेक पोस्ट फिलहाल नहीं खुलेंगे। हाई कोर्ट ने इन्हें दोबारा शुरू करने के अपने ही पुराने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। आईपीएल 19 में दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की 5वीं जीत दर्ज कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में पंजाब किंग को हाई स्कोरिंग मुकाबले में 3 विकेट से हराया। यह पंजाब की लगातार 6वीं जीत के बाद लगातार चौथी हार रही। मुकाबले में पंजाब ने दिल्ली के सामने 211 रन का विशाल लक्ष्य रखा, लेकिन दिल्ली ने लीग इतिहास में अपना दूसरा सबसे बड़ा रन चेंज करते हुए 19 ओवर में मुकाबला जीत लिया।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर गहरे गतिरोध में फंस गई है। ईरान के पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रानी कोंडा पहाड़ पर दूरवा समाज का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर समाज के 94 जोड़ों ने रीति रिवाज के साथ शादी की। सबसे अनोखी बात यह रही कि जोड़ों ने अग्नि के बजाय बहते पानी को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। ब्रिटिश पॉप स्टार दुआ लिपा ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने करीब 141 करोड़ रुपए हर्जाना की मांग की है। आरोप है कि सैमसंग ने बिना अनुमति उनकी इमेज का इस्तेमाल अपने टीवी सेट की मार्केटिंग के लिए किया है। तो फिलहाल एसकेएस की खबरें फटाफट में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस न्यूज के साथ। खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 7000 348 281।